तो इसलिए सत्संग की यानी सुसंगत की घनी जरूरत है। और ये विश्व में तकरीबन नाम मात्र रह रही है, समाप्त ही हो चुकी है। पुण्यात्माओं, ज्ञान विचार तो सभी बताते हैं। एक व्यक्ति स्वयं हुक्का पी रहा है और अपने बच्चों को कह रहा है कि भाई हुक्का नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, और खुद उन्हीं से भरवा रहा और पी रहा है। तो उन बच्चों का क्या असर होगा उसका? क्यों नहीं पी, आप पी रहे। दूसरी बात यह है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हैं, लेकिन उन बच्चों का असर कतई नहीं होता। उनने जो करना वो करना ही है। और जब सत्संग सुनेंगे, समर्थ के मुख से वचन सुनेंगे, यानी परमात्मा की कृपा पात्र से, तो उन शब्दों का ऑटोमेटिक असर होगा उसके, और बुराई भी छोड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की जो वचन शक्ति है वो अंदर से एक न्यारी प्रक्रिया करती है। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत घनी है। और सत्संग इस विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब उस सत्संग के माध्यम से इस आत्मा को जगाया जाता है, कथा कहानी सुना के, जो सत्य होती हैं और हमारे लिए बहुत घनी उपयोगी होती हैं। हमें मार्गदर्शन मिलता है। हम परमात्मा से मांगते हैं, निर्धन मांगता है धन घना हो भगवान, क्योंकि उसने वही घना बड़ा दुख मान लिया, वही संकट बड़ा मानता है कि मेरे पास धन नहीं। जिनके पास धन है उनसे पूछकर देखो वो कितने सुखी हैं। और परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़, ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इस 21 ब्रह्मांड कुआं है ये काल का, ब्रह्म का। इसने 21 ब्रह्मांड के अंदर ये माया की भांग डाल दी और इस जल को सभी ने पी रखा है। और सभी की एक जैसी वृत्ति है, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी क्रियाएं हैं। अब जैसे शराब के ठेके से चाहे 20 व्यक्ति शराब पी कर आ रहे हो, तो 20 के 20 की एक जैसी गतिविधि, एक जैसा चाल, टेढ़ी मेढ़ी नुकीता की पैर टक्के, एक जैसी भाषा बोली होती है। और वो भाषा एक जनसाधारण से विरुद्ध होती है, विपरीत होती है, वो नहीं होती है। और जब उनकी वो शराब उतर जाती है, नशा उतर जाता है, तो फिर वो कितनी अच्छी तरह चलते हैं, कितना नेक भाषा बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग इस काल की माया के भांग को उतारने के एंटीबायोटिक कैप्सूल हैं, और वो केवल सतलोक आश्रम बरवाला से ही प्राप्त है, और कितने ये है नहीं। दूनी भांग चढ़ाओ दूसरे थे। अन्य संतों के आप सत्संग सुनते हो, वो क्या बताते हैं कि एक बीज मंत्र दे दिया आपको, 5100 रुपये तो मुझे दे, और ये बीज मंत्र तुझे करोड़पति बना देगा। तो बुद्धि इतनी कमजोर होगी कि शराब जिसने भांग पी रखी हो, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, तो उनकी अकल यहाँ काम नहीं करती कि आपको करोड़पति बनाना चाहता है ये महात्मा, और आपसे 5100 रुपये ले रहा है, तो ये खुद क्यों ना बन जाए करोड़पति, क्या जरूरत फिर इसने मांगने की।
तो वो तो भांग दूनी प्यावे हैं, वो काल की भांग उतारते नहीं, वो तो दूनी चढ़ावे हैं, और यहाँ वो भांग उतारी जाती है। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावा पार। या तो भक्ति करते नहीं, और करते हैं तो वो करते हैं जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती हैं, उसके विषय में बताया है, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावा पार। दरिया से पार होना हो, जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो, और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी, या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। भादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं, ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है। और भादो नदी बिहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं, और गरीबदास व भवजल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहाँ नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता, तो वो गरीबदास वो भवजल डूबे जहाँ नहीं साध सत्संग। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा उस परम पिता की, और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि, फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दो तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। तो पुण्यात्माओं, हम धन मांगते हैं भगवान से, और भगवान आपको क्या देना चाहता है उससे आप परिचित नहीं। परमात्मा आपको यहाँ से मुक्ति देना चाहते हैं। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम से ने। यदि आप तो एक छोटा मोटा प्लाट अच्छे से शहर में प्राप्त करके अपने आप को धन्य मान लेते हैं कि करोड़पति हो गया, जिनके पास भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति, ये नकली भक्ति यूजलेस है,
जिनके पास सत भक्ति नहीं है उसको चाहे और भक्ति बिल्कुल ना करता हो या सत भक्ति ना हो, उसको चाहे 3 लोक, पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक का भी राज दे दे और उसको क्या बधाई दे रहे हो। यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माइनस व्यक्ति है, -0, उसका भविष्य बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर इसके विपरीत परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में कितने छत भी टूट गई हो और राम रटता हो, वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज़्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रिय है, वैल्यूएबल है। अब क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। अब कौन से राम का धन, वो कौन सा है राम नाम, ये आपको कल के सत्संग में बड़ी डिटेल से बताया था। आज आपको सुनाएंगे कि ये शुभ दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि परमात्मा ना आते, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान ना सुनाते और अपना प्रत्यक्षदर्शी ना बनाते, तो आज हम कैसे निर्णय करते कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और उसकी कौन सी भक्ति है सही। तो ऐसा निर्मल ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा देकर गए, क्योंकि ये हमारे अध्यात्म सिलेबस है और सिलेबस को समझने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। अब जैसे एक विद्वान पुरुष ने पुस्तक लिख दी, सिलेबस बना दिया, वो सिलेबस बनाकर वो अपना चला गया, तो उसको समझने के लिए टीचर चाहिए और लिखने वाले लेखक के सत्र का हो उसका ज्ञान, तो तभी तो सिलेबस को समझा सकेगा। तो आज तक या तो ये महापुरुष स्वयं थे जिनको भगवान मिले, या परमात्मा ने वो तो ज्ञान था ही है, उसके बाद इस दास पर दया करी है, ये आध्यात्मिक टीचर विश्व में आपके लिए तैयार करके भेजा। पूरे विश्व का उद्धार होगा, क्योंकि सबको भगवान की आवश्यकता है। अब हम हिंदू किस लिए कहलाए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमने न्यारा नाम रखना पड़ा हिंदू। और ईसाई किस आधार से बने, ईसा जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने जो अध्यात्म लेक्चर दिए, ज्ञान दिया, उसके आधार से अन्य साधनाएं छोड़कर उसके अनुयायी बन गए। तो परमात्मा के लिए ही हम अलग से ग्रुप बनते चले गए। उन्हीं में से फिर मुसलमान बने, क्योंकि उस समय यहूदियों में, ईसाइयों में वो भक्ति नहीं रही थी जो ईसा जी निर्देश कर गए थे। तो हजरत मोहम्मद जी के ने जो ज्ञान दिया, जैसा भी उसको प्राप्त था, तो उससे हटकर और कुछ ठीक था, तो हम फिर मुसलमान बने, उसके बाद फिर सिख बने। तो किस लिए बने, हम परमात्मा के लिए ही बढ़ते चले गए। अब हम परमात्मा के लिए ही फिर इकट्ठे होंगे। अब पूरे विश्व को पता चलेगा कि कौन है परमात्मा और क्या है उसकी वास्तविक पूजा, तो सबको भगवान की आवश्यकता है। चाहे कसाई भी है, उसकी भी आत्मा कभी ना कभी अवश्य भगवान की तरफ आकर्षित होती है। और अन्य का तो कहना ही क्या, चाहे आज को कितना अपने आप को नास्तिक मान बैठा है, जब उसको ये ज्ञान होगा तो
विवश होना पड़ेगा उसको। अब नास्तिक क्यों हुए? नास्तिक ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम करते रहे और जिन गुरुओं के पास हमारे पूर्वज जाते रहे, वो उनको साधनाएं भी और जंतर मंत्र भी और दान धर्म की सारी शिक्षा देते करवाते रहे, उनको फिर भी कष्ट पे कष्ट आते रहे, क्योंकि वो साधनाएं शास्त्र विदिताकर मनमाना आचरण था। जिस कारण से धीरे धीरे ये होने लगा कि भगवान कहीं नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलने वाली राहत हमें विधि मिली है कोई नहीं। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि पंखे चलाती है, पानी निकाल देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और जिस किसी ने कनेक्शन गलत ले रखा हो, किसी नकली था, फिटिंग भी करवा रखी है, सभी पंखे और ट्यूब भी लगा रखी है, और कनेक्शन दे रखा है वो पीछे कनेक्टेड नहीं है, जिससे वो पावर हाउस मान के जहाँ से कनेक्शन ले रखा है उसका आगे कनेक्शन नहीं है, वो नकली पावर हाउस है। उससे कनेक्शन लेकर के वो गुण प्राप्त नहीं किए जा सकते जो बिजली के अंदर हैं। तो जिस कारण से सब ने अपनी फिटिंग फैटिंग पाड़ दी, अब कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। तो बिजली के गुण तो उस दिन भी वही थे, आज भी वही है, और इसी प्रकार परमात्मा के गुण पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। ये जितने भी संत वर्तमान के हैं, इनके पास वो कनेक्शन नहीं है, उस परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, उस परमात्मा की पावर उनके पास नहीं है। एक संत जो है चलता फिरता पावर हाउस होता है, और पावर हाउस के अंदर थर्मल प्लांट से कनेक्शन होता है, तो उस पावर हाउस से जो कनेक्शन लेता है तो सबके वो काम बिजली करती है, यदि वो रेगुलर उनका बिल भरता रहेगा, जो बिजली के गुणों में हम सुना करते थे। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वर्तमान में संत थे, आज वो कितने महिमा वाले आपने दिखते हो, और चाहे उनके भले करोड़ों उनके शिष्य हों, वह शिष्य क्या, शिष्य तो उनको देवता मानकर बैठ गए आंख बंद करके, उनको खुद मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो उनके पास वो कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, यानी पूर्ण परमात्मा से, जिस कारण से सभी वो साधना भी करते दिखते हैं पर लाभ कति नहीं। आप यहाँ भक्तों का अनुभव सुनते हो, वो रोते हैं कि 30 वर्ष खो दिए राधा स्वामी में, कोई कहता 20 वर्ष खो दिए निरंकारी में, कोई कहता 25 वर्ष खो दिए धन धन सतगुरु में, सब कुछ लुट पिट गया। अब अकल ठिकाना आई उनकी, फिर योग ज्ञान सुना, और फिर यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या लाभ हो रहे हैं। वहाँ कनेक्शन नहीं था, यहाँ उस थर्मल प्लांट से उस पूर्ण परमात्मा से इस दास के पास कनेक्शन नहीं, चलता फिरता पावर हाउस है संत रामपाल। ये दास रामपाल उस परमात्मा का पावर हाउस है। शक्ति कबीर परमात्मा की आ रही है, और जो इस दास से कनेक्शन लेगा, उपदेश लेगा, उसको सर्व लाभ प्राप्त होंगे जो भगवान के गुणों में हम पढ़ते सुनते आए हैं। यदि मर्यादा में रहोगे, सच्चे दिल से भक्ति करोगे, तो आजीवन लाभ मिलेगा। आप सुखी होगे, आपके परिवार सुखी होगा, 101 पीढ़ी पार होगी आपकी। लिख लेना वैसे कितने कोने में। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को यथार्थ ज्ञान सुनने को मिल रहा है, सत्संग सुनने को आपको प्राप्त हुआ।